अच्छे थे, अब जब मेरे दोस्त बन चुके हैं तो तुझे तकलीफ हो रही है? पानी अभी अभी जय के साथ डिनर के लिए गई है बाहर। बहुत अच्छा मौका है, बिना किसी परेशानी के मिल सकते हैं। इन लोगों की कोई गलती नहीं। एक्चुअली मुझे ही ट्राई करना था। You know what? This is so good. बाबा अकेले आ रहे हैं, यानी कि वो शख्स आज भी मेरे हाथ से निकल गया। मीरा, अरे बेटा, तुझे नॉक करने की क्या जरूरत है? अच्छा ये बता, तेरा जय के साथ डिनर कैसा रहा? आपको कैसे पता कि मैं मिस्टर वाले के साथ डिनर पर गई थी? अरे बेटा, तूने तो कल मुझे बताया था। लेकिन मैंने तो घर में डिनर के बारे में किसी को नहीं बताया। हाँ, तुम्हें कहाँ बताया मुझे? मैं भी कंफ्यूज हो गया। हाँ, जय ने मुझे कल बताया था कि तुम लोग डिनर के लिए बाहर जा रहे हो। एक्चुअली वो तो तुम्हारे पसंदीदा फूड के बारे में पूछ रहा था। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा डिनर कैसा रहा? बहुत अच्छा था। लेकिन आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? बेटा क्या है, जब से बीमार हूँ तब से बस अपने कमरे में ही हूँ। क्या अब एज हो गई है ना, तो डर लगता है कहीं सर्दी खांसी बढ़ ना जाए। बस अभी अभी ब्रेकफास्ट लिया है, तो सोचा था कि जरा खुली हवा में घूम आऊं। झूठ कितनी सफाई से बोल लेते हैं। झूठ? लेकिन बेटा मैंने तो तुझसे कोई झूठ नहीं बोला। आपने मुझसे कोई झूठ नहीं बोला, कोई भी नहीं। आपने मुझसे झूठ बोला है बाबा। ये देखिए, आपका नाश्ता वैसे का वैसे पड़ा है और आपने मुझसे कहा कि आपने नाश्ता कर लिया है। झूठ कहा ना? क्या है ना बेटा कि इतना ज्यादा खाना मैं कैसे खा सकता हूँ, और फिर सुबह से भूखा लगती है। अगर इसी तरह नाश्ते को नेग्लेक्ट करते रहे ना, तो बार बार बीमार पड़ते रहे। नाश्ता कर लीजिए और आराम करिए। क्यों मैं बाबा को नहीं बता पाई कि मैं उनका सच जानती हूँ? क्यों मेरी जुबान रुक गई? मैं क्यों नहीं बता पाई उन्हें कि मैं जानती हूँ कि वो मुझसे झूठ बोल रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? कोई बात नहीं बाबा, अगर मैं आपसे इन सवालों के जवाब नहीं जान पाई तो मैं मीरा से जवाब ले लूंगी। अरे कृष्णा, विद्या, अचानक तुम दोनों का कहाँ जाने का प्लान बन गया? वो कुछ नहीं, एक्चुअली विद्या भी बहुत बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं जहाँ काम करती हूँ इन्हें वहाँ ले जाऊँ, मन लगा रहेगा। ये तो अच्छी बात है। जल्दी जाओ और जल्दी घर वापस आ जाना, ठीक है? जी। अच्छा, अब काम की बात करते हैं। मैं इस कृष्णा के मामले से बहुत परेशान हो गई। मुझे इससे जल्द छुटकारा चाहिए। तो जैसे मैंने कहा था बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अब मेरी बात ध्यान से सुनो गौरव। कृष्णा और विद्या अभी अपने कार में ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। कृष्णा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी कार में मैं ड्रग्स प्लान करूँ। मैं बस ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को जाके दूँ। आगे का सारा काम पुलिस ही करता है। अब कृष्णा को जेल जाने से कोई नहीं रोकता।
सुन लिया मिसेस वालिया? वैसे मैं किससे बात कर रही थी? शायद किसी से नहीं। मेरा ये प्लान भी कामयाब होने वाला है। बहुत तेज चीज है। राशि, कृष्णा कहाँ है? वो तो अभी अभी ऑफिस के लिए निकली है। कृष्णा, कृष्णा बेटे रुक जाओ। वेरी गुड। जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। वो कृष्णा के कार के पीछे गई। यही सही मौका है अपने फाइनल प्लान को अंजाम तक लाने का। उसका एक्सीडेंट करा दो। और हाँ, पिछली बार की तरह नहीं होना चाहिए। इस बार उसकी लाश आनी चाहिए। मैं अपनी जिंदगी से उसका नामो निशान मिटाना चाहती हूँ। काम पूरा होने के बाद मुझे फोन करना। हाँ, जैसा तुम चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आवर प्लान इज सक्सेसफुल। हे गणेश जी, प्लीज मेरी बहन की रक्षा करना। दी, आई प्रॉमिस टू यू कि मेरे फ्रेंड्स, कलीग्स सब आपको बहुत पसंद करेंगे। ये है मेरी बड़ी बहन विद्या दी। हाय। सांची, अभिलाषा, एंड ही इज माय बॉस गौरव। हाय। डोंट वरी कृष्णा, विद्या का इलाज चल रहा है। ड्रग्स का इंटेक कुछ ज्यादा हो गया था, उसे थोड़ा वक्त तो लगेगा।
इट्स ओके, इट्स ओके। देखो तुम्हें ये दवा लेनी होगी। नहीं डॉक्टर, मुझसे नहीं होगा ये दवाई। प्लीज बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वरना ये तुम्हारे दिमाग को डैमेज कर देगी। That's good. मुझे ड्रग्स दो, मुझे नशा। हाँ? छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे नशा चाहिए। I need cocaine, कृष्णा। मेरा स्टॉक खत्म हो गया है। मुझे पता है तेरे पास स्टॉक है, उसमें से थोड़ा सा मुझे दे देना प्लीज। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। विद्या दी की इस हाल की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। अगर विद्या दी को कुछ हो गया, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कृष्णा, डॉक्टर दी कैसी है अभी? हालत कुछ ठीक नहीं है, पर अच्छा हो तुम उसे सही वक्त पर यहाँ ले आई। अभी वो प्राइमरी स्टेज पर है, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो मुश्किल होता। डॉक्टर, मुझे नहीं पता था कि ये ड्रग्स की वजह से शरीर इतनी बुरी तरह से बर्बाद हो जाता है। सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि आत्मा को भी बर्बाद कर देता है। ये इंसान की इच्छा शक्ति को खत्म कर देता है और वो उसका गुलाम बन जाता है। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इन सब की उम्र 30 के नीचे है। ये वो कंधे हैं जिन पर सारे मुल्क का भविष्य निर्भर करता है। आज ये कंधे अपना खुद वजन उठाने के काबिल नहीं। उस लड़के को देख रही हो? बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग में फर्स्ट आया था। एक गलती की वजह से उसका सारा भविष्य तहस नहस हो गया, और यहाँ तक कि उसके दिमागी संतुलन भी बिगड़ गया। आज वो खुद ही नहीं पहचान पा रहा है कि वो है कौन। इस लड़की को देखो, एक सीधे साधे परिवार की सीधी सादी लड़की, लेकिन ड्रग्स की वजह से इसकी ये हालत हो गई है। जब उसके परिवार को ड्रग्स के बारे में पता चला तो वो इसे यहाँ छोड़ गए। तब से लेके आज तक कोई उसे एक बार भी पूछने नहीं आया। वो खाली पेट देख रही हो? 2 दिन पहले यहाँ एक पेशेंट हुआ करता था। चल बस आ। मैं सबसे ज़्यादा ब्लेम उन लोगों को करता हूँ जो ये ड्रग्स सोसाइटी में सप्लाई करते हैं। पैसों के लिए देश भर में ये जहर फैला रहे हैं, लेकिन जिस दिन इनका कोई अपना ही कोई सगा इसका शिकार होगा, तब उसे पता चलेगा कि ये जहर क्या होता है और क्या होता है उसका नुकसान। मेरा बस चले तो एक एक को ढूंढ के ऐसी भयानक मौत दूं। एक मिनट।
ये लो। नहीं पार्थो, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं इन सारी चीजों से जानबूझकर दूर रहती हूँ। वो हर चीज पार्थ है, वो हर चीज जो मुझे खुशी देती थी, फिर वो चाहे शराब हो, अच्छे कपड़े हो, महंगे गहने हो, वो घर, वो रिश्ते, सब कुछ मैंने जानबूझकर हर खुशी को अपने से दूर रखा। मेरे जिंदगी के 16 साल पार्थो, 16 साल मैंने अकेले बिताए, बिना मुस्कुराए। अपने इस जख्म को मैं और नासूर बनाना चाहती हूँ। मेरे जिंदगी के 16 सालों का वो एक एक पल जो मैंने अकेले जिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पार्थो कि जिज्ञासा कभी खुश नहीं होगी। मैं भी मुस्कुराऊंगी, मैं भी खुश होंगी, लेकिन अपने मकसद को पूरा करने के बाद, हमारे प्लान को कामयाब करने के बाद। बाय द वे पूछना भूल गई, पानी कैसी है? उप्स, आई एम सॉरी। रोनीता कैसी है बाबा? इतनी बेवकूफ है बानी अभी भी, इतनी उम्र हो गई लेकिन अभी भी उतनी बेवकूफ। उसे लगता है मीरा उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। इतनी बड़ी दुश्मन जिज्ञासा को बानी इतनी जल्दी भूल गई। याददाश्त वैसे थोड़ी कमजोर हो गई थी नहीं उसकी, कोई बात नहीं। बेचारी को लग रहा है ये सब कुछ जो कर रही है वो मीरा कर रही है, कोई बात नहीं। मीरा ये खेल जीते या ना जीते उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस खेल में मेरा सबसे बड़ा हुकुम का इक्का वो शख्स है जिसे बानी बहुत प्यार करती है और जिस पर बानी बहुत विश्वास भी करती है, और वो हो तुम पार्थो मित्रा। आई एम वेरी सॉरी पार्थो, बट आई कांट हेल्प इट। करना पड़ेगा पार्थो, समझ रहे हो ना तुम? बानी के सामने अच्छे बनने का नाटक तुम्हें करना पड़ेगा। जब तक हम अपने प्लान में कामयाब नहीं हो जाते तब तक तुम्हें यह नाटक करना पड़ेगा पार्थो। खेलो बानी खेलो, मीरा तुम भी खेलो। इस खेल में मजा तो अब आएगा क्योंकि जिज्ञासा अब शामिल हो गई है इस गेम में। सब खेलो, बड़ा दिलचस्प होने वाला है ये गेम। इस खेल में मीरा जीते या बानी जीते, ट्रॉफी मिलेगी जिज्ञासा, क्योंकि अब ये खेल सिर्फ मेरे मुताबिक चलेगा। मेरे मुताबिक खेलेंगे सब लोग। Because now on there's going to be only one master of this game. That's going to be Jigyasa Walia. Thank you. पार्थो, इससे पहले कि बानी होश में आ जाए तुम्हें उस कुटिया में जाना होगा। डोंट वरी जिज्ञासा, बानी इतनी जल्दी नहीं उठेगी। मैंने उसे सेडेटिव्स का इंजेक्शन दे दिया है। अरे मुझे जरा ड्रिंक तो एंजॉय करने दो। श्योर पार्थो, हम दोनों की जीत की शुरुआत के लिए चीयर्स। चीयर्स।